हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक थिंग्स दैट अकर इन द reproductive system of female. It repeated in an average interval 28 to 29 days. It begins puberty. First menstrual cycle is called menarche. ठीक है, ये जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस होती है। मतलब साइक्लिक मतलब एक बाय स्टेप साइकिल होती है ना, वो एक पहले फेज में, फिर दूसरे फेज में, फिर तीसरे फेज में और चौथे फेज में फर्स्ट फेज होता है, वो इनिशियल फेज जो होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक चेंजेस। और ये किसमें होता है? फीमेल्स में एवरेज इंटरवल टाइम 28 टू 29 जिसकी होती है। ये जो होते हैं बिगिन होते हैं कहाँ पर? जब फीमेल्स जो होते हैं प्यूबर्टी को रीच कर जाते हैं तो क्या स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? मेनार्क। ठीक है। अब हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है, चार फेजेस होते हैं। चार फेजेस कौन से? सबसे पहले आता है अपना मेंस्ट्रुएशन फेज। ये कितने दिन का होता है? ये 1 से 5 दिन का होता है। ये यूट्रिन लाइनिंग एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन एंड शेड। यूट्रिन लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। और जो ब्लड, म्यूकस एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग फ्लो आउट थ्रू द वजाइना। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वही तो रिलीज हो रहे हैं किसके द्वारा? वजाइना के थ्रू। वजाइना के थ्रू क्या हो जाती है? अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो ब्लड निकल रहा है, क्या हुआ था? एंडोमेट्रियम जो हो गई थी वो क्या हो गई थी? लाइनिंग क्या हो गई? शेड हो गई थी। और जो ब्लड था उसका, जो ब्लड था अनफर्टिलाइज्ड ब्लड, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। ठीक है ना। अनफर्टिलाइज्ड एग क्या हो गया था? वेजाइना के थ्रू बाहर निकल गया था। और जो जो ब्लीडिंग हो रही है, जो वेजाइना के थ्रू जो ब्लड बाहर निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अब हमारा दूसरा फेज क्या है? फॉलिकुलर फेज। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं एफएसएच फॉल एफएसएच फॉलिन एफएसएच क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये इनको रिलीज करता है। और एफएसएच जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को डेवलप करने के लिए फॉलिकल्स। ठीक है ना। और क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो रिलीज कर देता है एफएसएच हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। और जो एफएसएच जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को डेवलप करने के लिए फॉलिकल्स। फिर फॉलिकल्स जो होते हैं मेच्योर इनटू एन एग। ठीक है ना। फॉलिकल्स एक मेच्योर एग। ठीक है। और जो यूट्रिन लाइनिंग जो होती है वो थिकन हो जाती है। ठीक है ना। और फिर आता है ओव्यूलेशन। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज। ये जो होता है, अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज का। ओव्यूलेशन फेज जो होता है 14 डेज का होता है। ओव्यूलेशन फेज जो होता है 14 डेज का होता है। द ओवरीज ओवरीज जो होती है वो रिलीज करते हैं मैच्योर एग को, ट्रिगर्ड बाय एलएच। किससे ट्रिगर्ड हो? एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ट्रिगर्ड होती हैं। द एग मूव इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और जो एग होता है वो कहाँ मूव कर जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। दिस इज मोस्ट फर्टाइल। ये जो पीरियड होता है किसका? जो ओव्यूलेशन का, वो फर्टाइल पीरियड होता है। सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड कौन सा है चारों में से? कौन सा है? ओव्यूलेशन। क्या होता है? फिर से देख लेते हैं एक बार। ओवरीज जो होते हैं वो रिलीज करते हैं मैच्योर एग को। ओवरीज ने रिलीज कर दिया मैच्योर एग को। ठीक है ना। और वो ट्रिगर्ड किससे हो रहे हैं? ट्रिगर्ड हो रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द एग मूव इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब एग जो होता है तो ओवरी से निकल के कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है।
और दिस इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, और ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है इन चारों फेजेस में। फिर हमारा लास्ट फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियन फेज, जो कि होता है 15 से 28 दिन का। ये जो एम्प्टी पॉलिकल जो होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाते हैं, लेकिन एम्प्टी पॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और इट रिलीज द प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन दी, क्या मेंटेन कर रहे हैं, यूट्रिन लाइनिंग को। ये तो हो गया, ये तो हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो क्या होता है, सबसे पहले इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर ये ना हो फर्टिलाइजेशन तो क्या हो सकता है, हार्मोन लेवल फेल। सबसे पहला क्या हो जाता है, हार्मोन लेवल फेल हो जाते हैं। यूट्रिन लाइनिंग ब्रेक डाउन, अब यूट्रिन लाइनिंग क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, और जो दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो बिगिन होती है, मतलब दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है।